हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.3 है, इसके प्रश्न 11, 12 और 13 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कक्षा 10 के विज्ञान में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा। मतलब जितनी भी क्लासेस इसमें होंगी वो सभी की सभी लाइव होंगी। और ये जो बैच रहेगा या ये जो कोर्स रहेगा ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। मतलब जितने भी चैप्टर आपके एनसीईआरटी में हैं वो सभी मैं आपको अच्छे से कवर करा रहा हूँगा। आपकी डाउट क्लासेस भी होंगी, पीडीएफ्स में आपको नोट्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देखेंगे और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें हम देख रहे होंगे। तो अगर कोई भी आपको दिक्कत है विज्ञान कक्षा 10 में, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस रखा है मैंने इसका। और ये बैच ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से AK स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देखो, जो ये प्रश्न संख्या 11 है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि भाई आपके पास एक आकृति है 6.40, जो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये है अपने पास एक आकृति, ठीक है। इस आकृति में AB बराबर AC वाला कोई समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ABC, ये जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें जो भुजा AB है यानी कि ये बराबर है AC के, यानी इस भुजा के। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमसे क्या बोला है? उसके बाद बोला है कि भाई इसी की यानी त्रिभुज ABC की जो भुजा CB है उसको बढ़ाया जाता है आगे और उस पर कोई बिंदु E है। मतलब CB का मतलब क्या है? C से B की तरफ बढ़ाओगे और आपको कहीं ना कहीं आगे जाके क्या मिल रहा है? बिंदु E मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद बोला गया AD BC पे लंब है, EF AC पे लंब है। AD कहाँ पे है? ये रहा। किस पे लंब है? ये इस पे यानी BC पे। मतलब ये कोण 90 होगा, ये भी 90 होगा। इसके अलावा EF जो है वो AC पे लंब है, यानी कि ये कोण भी 90 होगा, ये कोण भी 90 होगा। यही तो मतलब हुआ लंब होने का, ठीक। अब इतना तो हमें बताया गया है, तो जो हमें बताया गया है वो हम लिखते हैं दिया है में। तो दिया है में मैंने वो सब लिख दिया जो मुझे पता है कि AB AC के बराबर है, AD BC पे लंब है, EF AC पे लंब है, ठीक। उसके बाद यहाँ बोला गया सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। तो ABD कहाँ पे है यार? A से B पे गए, D पे निकल लिए, यानी कि ये वाला त्रिभुज मुझे क्या करना है? मुझे समरूप दिखाना है किसके? ECF, यानी E से C पे गए, F पे निकल लिए, ठीक है। तो जो हमें सिद्ध करना होता है वो हम लिखते हैं सिद्ध करना है हमें। तो जो ये त्रिभुज सिद्ध करने थे समरूप, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिद्ध करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको हम करेंगे कैसे, ठीक है। देखो यार, सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे लिखी कि भाई मुझे पता क्या है, उस पर देखता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल सकती है। मुझे पता है कि त्रिभुज ABC में, जो बड़ा वाला त्रिभुज आपको नजर आ रहा है ABC, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, इसमें AB बराबर AC है, ये मुझे पता है ना। तो मैंने लिखा त्रिभुज ABC में AB जो है वो बराबर है AC के। अब त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो AB के सम्मुख कोण कौन सा है इस त्रिभुज में? देखो AB ये रहा, इस त्रिभुज की बात करो। AB ये रहा, AB के सामने है कोण C, और AC ये रहा, AC के सामने कौन सा है? ये कोण B। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भैया AB के सामने आ रहा है कोण C और AC के सामने आ रहा है कोण B, ये दोनों कोण बराबर होंगे। कारण हमें लिखना होता है कि क्यों बराबर लिखा हमने, ठीक है। तो कारण क्या हो जाएगा इसका? किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ से ये बराबर हुए इसको बोल देते हैं समीकरण 1 और इसको ही छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं जो हमें सिद्ध करना था उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखो यार, जो सिद्ध करना है एक बार फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ABD मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक। ECF का मतलब क्या हुआ? ECF का मतलब हुआ ये वाला त्रिभुज। अगर आप यहाँ पर देखो तो एक बात तो हमको पता है कि दोनों के पास ही एक एक कोण 90-90 डिग्री का है, ठीक है ना। जैसे देखो, वो इधर अगर ये लंब है 90 है तो इधर भी 90 ही होगा, ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन है नहीं, ये 90 है ABD का, इसको चलो कोण 1 बोल दो। 1 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं कोण D बोलूंगा सिर्फ तो कन्फ्यूजन होगी, मैं इधर वाले को बोल रहा हूँ या इधर वाले को, या फिर मैं पूरा नाम लिखूँ उसमें और टाइम लगता है यार। इसलिए मैं सीधा बोल रहा हूँ इसको 1 और इसको 2, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखो, जो त्रिभुज
ए बी डी, ये लाल वाला त्रिभुज है, इसमें कोण 190 है, ठीक है ना, इस वाले त्रिभुज में कोण 1 आ रहा है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सीधा सीधा, पहले मैं लिख लूँ, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में, अभी हमने समरूप सिद्ध नहीं किया तो यहाँ पे समरूप का निशान मत लगा देना, ठीक है। तो ए बी डी में देखो, ए बी डी में जो डी पे 1 बना है यानी कोण 1, वो बराबर है ई सी एफ के कोण एफ यानी कि कोण 2 के, है ना, प्रत्येक 90 डिग्री, दोनों ही किसके बराबर हैं, 90 डिग्री के, ये भी 90 है वो भी 90 है। कारण लिखना पड़ेगा, हमें कैसे पता लगा दोनों 90? 90 इसलिए है, एक क्यों 90 है, क्योंकि ए डी जो है वो लंब है बीसी के ऊपर, ए डी जो है वो लंब है बीसी के ऊपर, और कोण 290 क्यों है, क्योंकि जो ई एफ है वो लंब है एसी के ऊपर, तो लंब है तो 90 तो होंगे ही, एक बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पर देखो क्या मुझे समझ में आ रही है कि भैया जो पीला वाला त्रिभुज ई सी एफ है इसका कोण सी, ठीक है, बराबर किसके है, जो ये लाल वाला कोण है इसके कोण बी के, ठीक है, जो लाल वाला कोण है इसका कोण बी बराबर है, लाल वाला मतलब वो फिगर में है अब, तो यहाँ पर जो ए बी डी का कोण बी है वो इसके कोण सी के बराबर है। कैसे ऊपर सिद्ध किया है आपने यार, देखो ऊपर आप सिद्ध कर रहे हो ना, बी और सी बराबर है, चाहे सी बी बोलो या फिर बी बराबर सी बोलो, एक ही बात है, सी बराबर बी या बी बराबर सी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फिगर में फिर से दिखा दूं, देखो यार बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो ध्यान रहे कि जो बी है देखो ये इस रेड वाले ट्रायंगल में आ रहा है और जो सी है वो इस पीले वाले में आ रहा है, ठीक है। तो यार अब दो कोण तो हमें पता लग गए, ठीक है। और एक बात याद रखना, यहाँ लिख लेना ऊपर सिद्ध किया, यहाँ क्या लिखोगे, ऊपर सिद्ध किया, या फिर समीकरण 1 से ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब दो कोण मिल गया हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एंगल समरूपता से, यानी कि कोण कोण समरूपता से, ठीक है। कोण कोण समरूपता आप जानते ही हैं, दो कोण बराबर हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ से त्रिभुज जो भी था ये ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज ई सी एफ के, यही तो हमें सिद्ध करना था, हो गया, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं जरा अगले प्रश्न की। तो अब देखो जो ये प्रश्न संख्या 12 है, फिर से पहले इसको समझेंगे फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। इसका क्या मतलब है, देखो पहले इतना समझो, पहले अभी हमने क्वेश्चन इतना पढ़ा है, ठीक है। देखो एक त्रिभुज है एबीसी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अब इस त्रिभुज की भुजा, पहले क्या बोला, ए बी फिर बी सी फिर माध्यिका ए डी, यानी इस त्रिभुज की पहले भुजा ए बी फिर ए सी और माध्यिका ए डी किस किस के समानुपाती हैं, पहले क्या लिखा गया है, पी क्यू, यानी पहले यहाँ पर ए बी था तो ए बी के नीचे पी क्यू लिखोगे अनुपात निकालने के लिए, ए बी का अनुपात किससे, पी क्यू से। फिर दूसरे नंबर पे बी सी है, दूसरे नंबर पे क्यू आर लिखोगे, यानी बी सी के नीचे क्यू आर, और फिर AD है और लास्ट में PM है ना, लास्ट में AD लास्ट में PM, मतलब AD के नीचे PM लिखोगे। तो इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात जो आएगा, ऐसे ही इन दोनों का अनुपात जो आएगा वो सारे अनुपात बराबर है, समानुपाती है, ठीक है। तो इसकी भुजा AB और PQ का अनुपात, इसकी भुजा BC और QR का अनुपात, फिर से फिगर से देख लो, और इसकी माध्यिका AD और उसकी माध्यिका PM का अनुपात, ये तीनों अनुपात समानुपाती हैं, मतलब समान अनुपात है, यानी बराबर होंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखो आगे बात करते हैं। आगे बोला है दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और PQR समरूप है। तो जो दर्शाना है मैंने दर्शाना है, मैं लिख दिया कि भाई ये चीज़ हमें समरूप दिखानी है। एक और बात मैंने क्या लिखी है कि AD और PM माध्यिकाएं हैं। माध्यिका क्या होती है आप लोग जानते हैं कि भाई अगर अपने पास कोई एक त्रिभुज है तो इसके एक सिर से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। मतलब अगर AD माध्यिका है तो इसका मतलब है जितना बड़ा BD है उतना ही बड़ा CD है, ये दोनों टुकड़े बराबर है क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच बिंदु आ रहा है। इसी तरह से अगर PM माध्यिका है तो मतलब M मध्य बिंदु हो जाएगा QR का, यानी कि QM बराबर हो जाएगा MR, ठीक है ना। तो ये बात अगर आपको पता लग गई, अब आगे बात करते हैं कि इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे। बहुत आसान है, कैसे देखो जरा। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा भैया कि यार हमें दिया क्या, पहले वो बात कर लेते हैं। मैंने लिखा त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में मुझे क्या क्या पता है, मुझे पता है कि यार जो जो पता है ना छाप दो सीधा, यार इसको सीधा क्या करो छाप दो। AB बटे में PQ बराबर मुझे पता है BC बटे में QR
बराबर मुझे पता है AD बटे में PM, ठीक है ना। QR को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ये मुझे पता है, क्यों पता है? क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया, दिया है क्वेश्चन में। अब देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ABC और PQR समरूप हो जाएं। ABC मतलब ये बड़ा वाला, PQR मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज। अब देखो जरा ध्यान से देखना, इसमें AB बटे PQ यानी इसका और इसका अनुपात बराबर BC बटे QR, इस पूरे के दिया ही हुआ है। अब मुझे एक और चीज चाहिए, या तो मैं ये भुजा का अनुपात इसके बराबर दिखा दूं, या फिर मेरे पास एक और तरीका है ना, अगर मैं ये कोण इस कोण के बराबर दिखा दूं तो किनारे किनारे की भुजाओं के अनुपात बराबर है, बीच वाला कोण आ ही जाएगा, ठीक है ना। तीसरी वाली जो चीज हो तो माध्यिका है, माध्यिका तो जरा की वो अभी डायरेक्ट किसी काम की नहीं लग रही, बट इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कैसे? देखो यार, अब अगर मैं पहले बड़ा वाला त्रिभुज समरूप ना सिद्ध करके अगर ये छोटे वाले त्रिभुज समरूप सिद्ध कर दूं, जो कि आराम से हो जाएंगे, अगर मैं ऐसा कर पाऊं तो मैं ये बोल सकता हूँ ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए जो लाल रंग से हाईलाइटेड है, तो यार B बराबर Q हो जाएगा। और जैसे ही B बराबर Q हुआ, फिर हम बड़े वाले त्रिभुज में आएंगे, इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात बराबर था, और बीच वाला कोण अगर बराबर हो गया, काम बन गया, भुजा कोण भुजा समरूपता से। तो हम जो ये छोटे वाले हैं इनको कैसे समरूप करें, इसको देखो। मुझे क्या चाहिए यार, मुझे देखो क्या चाहिए, सिर्फ मुझे AB बटे में, अरे मिट गया ये, मुझे AB बटे में PQ पहले से, देखो AB बटे में PQ छोटे वाले त्रिभुज का पहले से दिया है, ठीक। और इस त्रिभुज का AD और इस त्रिभुज का PM वो भी पहले से दिया है। दिक्कत कौन कर रहा है? BC बटे QR, क्योंकि यार BC ये पूरा हो जा रहा है और QR ये पूरा हो जा रहा है। मुझे पूरा नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए। अब ये इतना है क्या? उसका आधा। कैसे? D मध्य बिंदु है, माध्यिका है ना AD, तो D बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है, यानी BC का आधा है BD, और इसी तरह से QR का आधा है QM। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं ज्यादा मेहनत ना करता हुआ सीधा बोलूंगा कि यार BC और इसको आधा आधा कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यही वाली चीज सेम टू सेम कॉपी करी, सेम टू सेम कॉपी करी, बस मैंने थोड़ा सा चेंज क्या करा कि मुझे पूरा BC नहीं चाहिए, BC का आधा ही तो चाहिए, यानी इसको भी आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया। तो यहां से क्या हो गया, AB बटे PQ बराबर BC का आधा, देखो BC का आधा दोनों होगा, BC का आधा BD भी होगा और CD भी होगा, लेकिन हमें इस छोटे वाले त्रिभुज में क्या आ रहा है, BD आ रहा है ना, CD तो नहीं आ रहा, तो मैं BD ही लिखूंगा, इन दोनों में से कोई एक लिख सकता हूँ। तो मैंने BC का आधा क्या लिख दिया, BD, और BR, ठीक है, और QR का आधा मैंने क्या लिखा, ये QM बराबर AD और PM को रहने दो। अब देखो यार, अब जरा इस त्रिभुज में आओ, अब इस त्रिभुज में देखोगे ना तो आपको सब कुछ मिल गया, देख लो चाहे। AB बटे PQ बराबर है BD बटे QM, इतने बटे इतना के, AD बटे PM इतने बटे इतना के, यानी ये छोटे वाले त्रिभुज हैं समरूप हो गए। तो यहां से मैं कह सकता हूँ भुजा 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 नियम से त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज PQM से, ठीक है। कौन सा नियम लगा है, भुजा 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 समरूपता से, ठीक है। अब जैसे ही इतना हुआ, ठीक है ना, जैसे ही इतना हुआ, हमारे काम की चीज क्या है यहाँ पे, कोण B बराबर कोण Q चाहिए मुझे, तो बस देखो B इसमें बीच में आ रहा है, Q इसमें बीच में आ रहा है, यानी यही है इनके संगत भाग, ठीक है। तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, लिख लोगे। अब जैसे ही B बराबर मुझे मिल गया कोण Q, अब याद रहे आपको कि अब तो काम बन गया हमारा। कैसे? B बराबर कोण Q मिल गया भैया, और ये भुजा का अनुपात इसके बराबर पहले से था, इस पूरी का अनुपात इस पूरी के पहले से है। जैसे इतना दिखाऊंगा बड़े वाले त्रिभुज हो गए समरूप, ठीक है। तो मैं सीधा लिखा कि भैया देखो त्रिभुज बड़े वाले में आ जाओ, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ठीक है, AB बटे में PQ, ये तो पहले से ही बराबर दिया है BC बटे में QR के, ये बराबर AD बटे PM था, अभी उसकी जरूरत नहीं है, मत लिखो, ये सीधा लिख दो, दिया है, ठीक है। तो ये भुजाएं किनारे किनारे की हो गई। इसके अलावा कोण B बराबर कोण Q,
कोण बी बराबर कोण क्यू। यहाँ लिख दो समीकरण 1 इसको मान लिया, बी बराबर भी जहाँ से दिखिए समीकरण 1 से, यहाँ क्या लिखोगे समीकरण 1 से। जैसे ही हुआ तो भुजा कोण भुजा से, है ना, भुजा फिर बीच में कोण फिर भुजा, भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा से, यानी इस समरूपता से जो त्रिभुज है ए बी सी वो समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। यही तो हमें सिद्ध करना था, हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखो जो प्रश्न संख्या 13 है इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि एक त्रिभुज है एबीसी, उसकी भुजा बीसी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी। तो पहले फिगर बनाते हैं तब समझ में आएगा। अपने पास क्या है, कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम क्या है, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। अब जो ये त्रिभुज है इसकी भुजा बीसी पर कोई बिंदु डी ले लो, ठीक है, बीसी ये रहा, इस पर मैंने यहाँ पर कोई बिंदु डी ले लिया। डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी, एडीसी कैसे बनेगा, ए से डी को मिलाओ सी पे चले जाओ, यानी ये वाला कोण है कोण एडीसी। ये किसके बराबर है, ये बराबर है बी ए सी के, यानी कि बी से ए पे गए सी की तरफ निकल लिए, बी से ए पे गए सी की तरफ निकल लिए, यानी ये पूरे बड़े वाले कोण के बराबर है इसके। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दिए गए हैं, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि सी ए का वर्ग बराबर है सी बी इंटू सी डी। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिया है, ठीक है, क्या दिया है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के, ठीक है। फिर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि सी ए का वर्ग बराबर है सी बी डॉट सी डी, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे सिद्ध करेंगे, हमारे पास क्या क्या प्रमाण है, क्या क्या लॉजिक्स हैं, सब कुछ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात सी ए का वर्ग है, सी ए का वर्ग का मतलब क्या होता है यार, सी ए गुणा सी ए, ठीक है, यानी 2 बार तो सी ए आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि मुझे ऐसे 2 त्रिभुज को समरूप करना होगा जिन दोनों में ही सी ए आता हो। और दूसरी चीज सी बी और सी डी आ रहा है, देखते हैं पहले है कहाँ कहाँ। 2 बार सी ए, तो देखो यार एक बार सी ए किसी एक अलग त्रिभुज में आना चाहिए, दूसरी बार सी ए किसी एक अलग त्रिभुज में आना चाहिए, तभी तो 2 बार आएगा। तो वो कैसे हो सकता है यार, देखो एक तो बड़े वाले त्रिभुज में आ जाएगा सी ए, ठीक है, और दूसरा क्या, दूसरा जो है छोटा वाला त्रिभुज है इसमें आ जाएगा सी ए, यानी कि बड़ा वाला और ये वाला जो मैंने अभी हाईलाइट किया, इन दोनों को हमें समरूप करना होगा। आप ऐसे भी देख सकते हो सी बी देखो बड़े वाले में आ रहा है ये, और सी डी देखो ये जो सी डी है ये किस में आ रहा है, सी डी इतना, यानी छोटे वाले में आ रहा है फिर से, यानी ये छोटा वाला और बड़ा वाला, ठीक है। अब हम कैसे करें, अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो जो कोण बराबर दिए गए अगर वैसे ही हम त्रिभुज का नाम लिखे, यानी कि त्रिभुज, कोण की जगह त्रिभुज अगर मैं लिख दूं ए डी सी छोटा वाला, वाह एडीसी मतलब समझ में आ गया, ये छोटा वाला त्रिभुज है, इस वाला त्रिभुज को क्योंकि मुझे बड़े वाले करना है, वाह त्रिभुज बीएसी में, बीएसी मतलब बी से ए पे गए सी पे निकल लिया, यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज। अगर मैं इनको समरूप कर पाऊं तो अपने आप ही देखो क्या, अगर ये समरूप हो गए तो मुझे पता है सी ए बटे में क्या आ जाएगा सी बी, ठीक है, और फिर क्या चाहिए मुझे, कितना सी डी भी चाहिए, सी डी बटे में सी ए, वो अपने आप हो जाएगा। मतलब इन दोनों को मुझे किसी तरह से समरूप कर देना है। कैसे कर पाऊंगा मैं, देखो यार चाहे मैं एडीसी की बात करूं या बीएसी की बात करूं, दोनों में ही क्या आ रहा है कोण सी बराबर कोण सी कॉमन है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ लिख सकते हो आप अगर आपको हिंदी में लिखना है तो, ठीक है। फिर से देख लो ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसमें भी ये कोण सी आ रहा है, और जो ये छोटा वाला त्रिभुज है इसमें भी ये कोण सी आ रहा है, तो मतलब कोण सी तो दोनों में है, तो ये तो उभयनिष्ठ हो गया। दूसरी बात एडीसी का जो कोण है, एडीसी कोण एडीसी यानी कि ये वाला कोण, वो जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसके कोण बीएसी के बराबर है, ठीक है। इन दोनों से कन्फ्यूजन होना, एडीसी लेकिन ये त्रिभुज एडीसी है, ये कोण एडीसी है, दोनों में अंतर है, ठीक है। ये क्यों लिखा हमने, बराबर दिया है। जैसे इतना हुआ मैं कह सकता हूं इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज एडीसी समरूप हो गया त्रिभुज बीएसी के, कौन सा नियम लगा, कोण कोण समरूपता से। अब जैसे इतना हुआ हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो मुझे ऐसे ही अनुपात चाहिए जहां से मुझे ये वाली चीज निकल के मिले। तो देखो पहले सी ए है, तो पहले सी ए देखो ये रहा,
अगर मैं यहाँ पर ऊपर CA लिखता हूँ तो नीचे क्या लिखूंगा भाई, इसमें शुरू लास्ट का अक्षर और शुरू के अक्षर से CA बन रहा है, तो यहाँ देखो लास्ट के अक्षर और शुरू के अक्षर से क्या बन रहा है, CB, यानी इसके नीचे आएगा CB बराबर। और मुझे क्या चाहिए उस तरफ, मुझे क्या चाहिए, देखो CB तो नीचे से उधर चला जाएगा, यानी CD और रह रहा है। CD देखो कहाँ बन रहा है, यहाँ पर शुरू का अक्षर लास्ट का अक्षर क्या है CD, सॉरी लास्ट का अक्षर और बीच वाला अक्षर क्या है CD, तो यहाँ से लास्ट के अक्षर और शुरू के अक्षर से क्या बन रहा है, CA बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको चाहिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से CA गुणा CA, CA का वर्ग बराबर ये इधर जाएगा CB गुणा CD, ठीक है। ये गुणा का निशान होता है, पॉइंट में समझना, दशमलव नहीं हो, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ, मतलब ये वीडियो में जो 3 सवाल कराएं ये समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।